अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? लगता है सारे ही सो रहे हैं। जिस तरह का आपने आवाज़ दिया उससे ज़्यादा तो शायद मेरी अकेले की आवाज़ है इस टाइम। अच्छा, आज का जो टॉपिक है ना वो दो ही टॉपिक्स हैं और ये दोनों ही टॉपिक्स जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लिंक्डइन प्रोफाइल बिल्डिंग की बात करें या अनगेटिंग ब्रांड्स की बात करें ना, तो ये दोनों में अगर कहीं कॉम्पिटेंस तो काम आती है, लेकिन इनके अंदर जो ज़्यादा चीज़ काम आती है ना वो है आपका करैक्टर। ठीक है, अगर मैं लिंक्डइन की बात करूं तो लिंक्डइन पे डिपेंड करता है कि आप अपने आप को कैसे बिल्ड कर रहे हो। आप लोगों को अपना करैक्टर बता रहे हो कि मैं बेसिकली क्या हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। लाइक मैं अहमद हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ ना, मेरी क्या है, मैं पहले क्या करता था, अब क्या मैं कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें आती हैं। आप में से कितने लोग हैं जिनका लिंक्डइन बना हुआ है, वो लिंक्डइन के बारे में जानते हैं? तो आप में से कौन है जो उसके ऊपर डेली पोस्ट या उसको कंटिन्यूसली चेक करता है या लोगों की पोस्ट पढ़ता है कि वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे? अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जो फेसबुक और इंस्टाग्राम रोज स्क्रॉल करते हैं और वहाँ से कभी आपको कोई चीज़ गेट आपने की है जो आपकी नॉलेज में बहुत ज़्यादा इजाफा करे, लाइक अमेज़ॉन की फील्ड में या किसी और चीज़ में? फेसबुक से वो आपने ग्रुप्स ज्वाइन किए होंगे। चलें, जिनको नहीं पता मैं उनको बताता हूँ। लिंक्डइन जो है ना वो एक वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोफेशनल नेटवर्क है ऑन इंटरनेट ना। और अगर इसको हम लोग नाम से देखें लिंक्डइन, तो ये नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स पे डिपेंड करता है। जैसे हम लोग इंटरनेट की डेफिनेशन कहते हैं ना कि कनेक्शंस आपस में जब मिलते हैं ना, तो वो बेसिकली क्या करता है कि एक इंटरनेट जो है ना वो क्रिएट करता है। और लिंक्डइन भी इसी तरह है कि आप नेटवर्किंग करते हैं और डिफरेंट लोगों के साथ, आपके जूनियर्स हैं, आपके सीनियर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, और आपको पता लगता है कि बेसिकली आप लोग कर क्या रहे हो या उनकी प्रोफाइल हिस्ट्री, प्रोफाइल बिल्डिंग जो है वो क्या है। हमें टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब हम लोग अपने एजुकेशन सेक्टर में थे तो हमें कभी भी किसी ने नहीं बताया ना। और अगर हम लोग ये इस लिंक्डइन को यूनिवर्सिटी से स्टार्ट करते और यूनिवर्सिटी में जितने इवेंट्स होते हैं, स्लाइड्स, प्रेजेंटेशन, तो मुझे लगता है शायद हम लोग जब अपनी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होते ना तो 80 to 90% चांस था कि हमें शायद जॉब मिल जाती। ठीक है, चाहे वो एक इंटरमीडिएट लेवल, बिगिनर लेवल पे मिलती या इंटर्नशिप मिलती। रीज़न ये कि हम लोगों के पास पोर्टफोलियो नहीं होता जब हम ग्रेजुएट करते हैं, और हम क्या करते हैं, एक बनी बनाई CV उठाते हैं और उसके ऊपर हम लिख देते हैं जी यहाँ से मैंने ग्रेजुएशन की है, स्कूलिंग में मेरे इतने नंबर हैं, कॉलेज में मेरे इतने नंबर हैं। लाइक उसके ऊपर आप अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर सकते। मतलब एक CV, अब अक्सर लोग कहते हैं कि प्रोफेशनल CV 1 पेज की होती है। ठीक है, और आप अपनी CV में जितना मर्जी चीज़ें ऐड कर लो वो आपको रिफ्लेक्ट नहीं करती। लेकिन लिंक्डइन एक ऐसी चीज़ है कि ये वक्त के साथ साथ ऐसे रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है, कि आपको पता लग जाता है। और ये आपको गूगल पे जब आहिस्ता आहिस्ता आप रैंक करते हैं तो माइट भी पहले आप अहमद रज़ा जैसे मेरा नाम है लिंक्डइन पे लिखें तो एक वक्त आता है कि आपको फर्स्ट जो लिंक शो होता है ना वो आपकी प्रोफाइल का शो होता है। अब अगर इसकी मैं बात करूँ, इसके बेनिफिट्स के हैं। इसका सबसे पहला जो मेन बेनिफिट है ना वो ये है कि ये यू कैन टैप इनटू इट्स पावरफुल जॉब्स। इसके ऊपर इतनी पावरफुल जॉब्स हैं, इतनी पावरफुल जॉब्स हैं कि अगर आपके पास एक्सपर्टीज़ है ना और आपको काम आता है, और बेशक आपको बिगिनर लेवल का आता है, इंटरमीडिएट लेवल का आता है या एक्सपीरियंस लेवल का आता है, आप कहीं ना कहीं अपने आप को एडजस्ट करोगे। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि आपने अपनी क्यों, इसके ऊपर इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि सारे प्लेटफॉर्म आप एक साइड पे कर दें, Indeed.pk है या जो भी है ना, इससे सिर्फ एक प्लेटफॉर्म आ गया जिस वो है Indeed.pk। उसके अलावा जितने ये सेकंड लार्जेस्ट जॉब का प्लेटफॉर्म है, और उसके बाद इसके बाद और कंटिन्यूसली लाइक जॉब का जो ये जॉब प्रेफर करते हैं वो एक इसका मॉड्यूल है। ठीक है, अब मैं आपको सिर्फ इसके अंदर बताता हूँ। सेकंड इसका बेनिफिट क्या है कि ये आपको इंडस्ट्री की ना न्यू चीज़ें बताता है। जैसे मैं कहता हूँ उबर या करीम है, वो अपना कोई नया मॉड्यूल लॉन्च करते हैं, कोई यहाँ कोई नई चीज़ ऐड करते हैं तो वो बताते हैं। जैसे इनड्राइव है या जैसे ई-कॉम स्टार्टअप्स है, ये पहले अमेज़ॉन करवा रहा था, अब eBay करा रहा है, एटसी करा रहा है। तो ये जैसे जैसे अपने आप में चीज़ें ऐड करता है आपको ये पता लगता रहता है। तीसरी चीज़ जो इसकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, अब सपोज करें मुझे एक कंपनी हायर करने लगती है और उस कंपनी का नाम है, आप लगा लें जैस, और मुझे बिल्कुल नहीं पता वो कंपनी क्या नहीं। मुझे पता लगा अमेरिकन कंपनी है, अमेज़ॉन की जॉब दे रही है, ठीक है, और वो कह रहे हैं कि जी हम आपके साथ जॉब का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और स्टार्ट करते हैं। हम मुझे ये बताएं हम उसको वेरीफाई कैसे करेंगे, और वो आप कहाँ से चेक करना शुरू करेंगे? सोशल मीडिया प्रोफाइल्स के ऊपर। सबसे पहले आप क्या करेंगे, गूगल के ऊपर उसको सर्च करेंगे। ठीक है, फिर आप फेसबुक पे सर्च करेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे,
इंस्टाग्राम पे आप देखेंगे। अब जब लिंक्डइन पे आएंगे ना, लिंक्डइन पे आपको साफ पता लग जाता है, अब माइट भी माज वहाँ पे पहले काम कर रहा हो, ठीक है, और वो एचआर डिपार्टमेंट में हो, वहाँ पे पीपल्स आते हैं जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके, जैद उनके आईटी डिपार्टमेंट में लगा हो और ये दोनों मेरे फ्रेंड हो, मुझे ही ना पता हो, ठीक है। मतलब मेरे लिंक्डइन में ऐड थे, मुझे पता नहीं था, ये लोग मेरे से इनबॉक्स में आते थे, चीज़ें पूछते थे, और एक दिन मुझे ऐसी कंपनी से आती है कि हम आपको हायर करते हैं, और मुझे पता लगता है जैद और मास तो यहाँ पे पहले काम कर रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, जैद और मास से कॉन्टेक्ट करता हूँ और मैं पूछता हूँ कि यार ये कंपनी जो है वो कैसी है। इसमें जो मेन चीज़ है, अब मैं अमेज़ॉन में बात करूँ यहीं पर रुक के, तो आप जो आपके सप्लायर्स हैं ना, आप उनको यहाँ से ऑथेंटिकेशन चेक कर सकते हैं। मतलब सपोज करें मैं एक सप्लायर हूँ और ठीक है, और मैं काम कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, अब वहाँ पे जाएं, आप उनके पीपल देखें और एम्प्लॉयज़ देखें, आपको पता लग जाएगा कि आप जिस बंदे से काम कर रहे हैं वो ऑथेंटिक है या नहीं ऑथेंटिक है। अब हम करते हैं इसके यूजेज के ऊपर बात। डेली जो लिंक्डइन के यूज़र्स हैं ना, वो 134.5 मिलियन लोग हैं जो डेली लिंक्डइन यूज़ करते हैं प्रॉपर वे में। ये नहीं 1 मिनट के लिए खोला बंद कर दिया और डेट्स ऑल ख़त्म हो गया ये चीज़, ठीक है। और अगर आप एक्टिवली लुकिंग फॉर जॉब्स पीपल देखें तो 61 मिलियन पीपल हैं। ये वो लोग हैं जो पहले जॉब कर रहे हैं, जो और जॉब्स देख रहे हैं कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ को निकालने के लिए, ठीक है। मतलब ये एक्टिवली कहीं जॉब्स कर रहे हैं और ये और जॉब्स फाइंड कर रहे हैं कहीं नई अपॉर्चुनिटी में काम करने के लिए। अब आप यहाँ से हिसाब लगाएं कि 134.5 मिलियन पीपल डेली लिंक्डइन यूज़ करते हैं और हम लोग कहाँ पे खड़े हैं। अच्छा, अब मैं आपके साथ बात करता हूँ, जो मेल्स की रेशो है ना, वो 40.9% ओवरऑल वर्ल्ड में मेल हैं जो लिंक्डइन को यूज़ करते हैं, और जो फीमेल है वो 30.6% जो है वो यूज़ करते हैं। अब 18 to 24 ईयर्स के जितने लोग हैं ये 14.3% यूज़ करते हैं। अच्छा, आज जब मैं सुबह स्लाइड्स बना रहा था ना, इस चीज़ पे मुझे बड़ा दुख हुआ। उसकी रीज़न पता है क्या है? उसकी रीज़न ये कि ये वो एज है जब हम ग्रो करते हैं, ये वो एज है जिसके अंदर हम मल्टीपल चीज़ें जो है वो परफॉर्म करते हैं। मैं शुरू करता हूँ, हम यूनिवर्सिटी में जाते हैं, वहाँ पे कोई इवेंट होता है, हम अपने लिंक्डइन पे पोस्ट करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता पोस्ट करते रहते हैं। जो मैंने पहले बात की कि हम लोग जब ग्रेजुएट होते हैं, कम से कम कुछ भी ना हो, आपके 2-3 हज़ार फॉलोअर्स तो होंगे 4 साल में, आप कहीं ना कहीं तो खड़े हो ना। लाइक उनको ये पता है कंपिटेंस नहीं है, स्किल नहीं है इसके पास, लेकिन ये बंदा मैनेजमेंट करता है, इवेंट्स करवाता है। मतलब जैसे मास है या मैं हूँ या जैद है। अब मास का तो मुझे पता है, मास सोसाइटी में रहा हुआ है, ठीक है, इसने काफ़ी डिफरेंट सोसाइटीज़ जो हैं वो ज्वाइन की थी, मैंने की थी। कंपिटेंस नहीं है, स्किल नहीं है, ठीक है, मेरे और मास के पास, दोनों के पास नहीं है, लेकिन उनको यार ये तो पता है ना, ये इवेंट्स करवाता था, ठीक है, ये इवेंट्स करवाता रहा है, एक्टिव रहता रहा है, स्टेज के ऊपर आता रहा है, प्रेजेंटेशंस देता रहा है। ये सारी चीज़ें वो हैं जो आपकी सीवी में आपको शो नहीं होती। अच्छा, उसके बाद अगर आप चेक करें तो 35 से 34 ईयर्स के जो लोग हैं वो 12.9% यूज़ करते हैं, और जो 55 ईयर्स के लोग हैं वो 14% इसको यूज़ करते हैं। अब ओवरऑल अगर आप देखें ना, तो ये बहुत कम रेशो है। अगर आप एजेस के अंदर जाके देखें ना कि 18 to 24%, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि काफ़ी लोग हैं, काफ़ी अच्छी पोस्ट पे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता लिंक्डइन क्या होता है, और उन्होंने कभी अपनी प्रोफाइल के ऊपर, मुझे अभी रिसेंटली एक बंदे के साथ मैं मिला, और वो बंदा डिफरेंट जो हम लोगों की टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है ना, उनके ये जो डिपार्टमेंट्स हैं ना एक्साइज के, वो डील करता है, और उसके पास इतना अपना पावर था, इतनी उसके सोशल लिंक्स थे, लेकिन उसने अपनी अगर आप लिंक्डइन की बात करें तो वो बिल्कुल ही ग्रो नहीं किया, उसको पता ही नहीं लिंक्डइन क्या होता है। और बिलीव मी, अगर उसका लिंक्डइन बना होता ना, तो आज वो शायद पाकिस्तान में बैठा किसी बड़ी अच्छी पोस्ट पे बैठा होता। जिस पोस्ट पे वो बैठा था वो बैठा ही हुआ है, लेकिन उससे भी शायद वो 10 टाइम्स ज़्यादा अच्छी पोस्ट पे बैठे, लेकिन हमें पता ही नहीं। ना हमें कभी यूनिवर्सिटी में ये चीज़ सिखाई गई, ना हमें बताई गई ये क्या है। हमें ये कह दिया मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कि मैथ कर लो तो मैकेनिकल इंजीनियर बन जाओगे, कोडिंग कर लो तो कंप्यूटर साइंस में चले जाओगे, उसके बाद स्टैट्स पढ़ लो तो मैथ्स में आप जो है वो ग्रो कर जाओगे। अच्छा, अब ये देखें, ये एक स्टैट्स हैं, सुबह मैं पढ़ रहा था 88% जो हायरिंग के अंदर रेशो में इंक्रीज़ हुई है ना 2022 में, वो सिर्फ लिंक्डइन से हुई है। मतलब एक साल में जो हायरिंग की रेशो इंक्रीज़ की है सिर्फ लिंक्डइन में, वो 88% है। पीछे कितनी बचती? 12%। अब आप देख लें कि लिंक्डइन के ऊपर जो हायरिंग रेट है वो कितना है, और वो कितना इंक्रीज़ कर रहा है, और बाकियों पे क्या है। अब आप देखें 57% वो हैं जॉब सीकर यूज़ लिंक्डइन टू फाइंड न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़, जो मैंने आपको पहले भी कहा। सपोज मैं जॉब कर रहा हूँ, जैद जॉब कर रहा है, रजी जॉब कर रहा है, हम लोग सेटिस्फाइड नहीं है, 1-1 लाख हम लोगों की इनकम है और 4-4, 5-5 साल का एक्सपीरियंस है हमारे पास, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग दुनिया के अंदर बैठे न्यू फाइंड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड कर रहे हैं कि आपको क्या है।
उसके बाद 67% है कि जो लोग आपको हायर करते हैं ना, वो लिंक्डइन के ऊपर आपका न्यू टैलेंट देखते हैं कि आप लोग कर क्या रहे हो। और एट दी एंड पे 75% लोग हैं जो बिजनेस टू बिजनेस मार्केटिंग कर रहे हैं एडवर्टाइज लिंक्डइन के जरिए। अब हमें इतना नहीं पता, लेकिन जो काफ़ी लोग हैं ना, ये चीज़ मैंने अब आके देखी है कि एडवर्टाइजमेंट का बेस्ट वे ना फेसबुक है ना इंस्टाग्राम है। अगर आप सिर्फ नॉलेज की बात करो ना, जैसे ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है, वो लिंक्डइन है। उसकी रीज़न पता है क्या है? फेसबुक के ऊपर एड्स आएंगी ना, हम देखेंगे, क्लिक नहीं करेंगे क्योंकि हमारा मकसद नहीं है। ठीक है, हम लोग हाँ, जो ई कॉमर्स का बिजनेस है ना, वो फेसबुक इंस्टाग्राम पे है। लेकिन अगर आप लिंक्डइन की बात करो ना, आप 4 5 6 10 पोस्ट लाइक्स करो जिस तरह की आपको है, और आप देखें एडवर्टाइजमेंट में आपको वो चीज़ें नज़र आएंगी जो आपने नहीं देखी होंगी। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप जॉब्स में जाओ और अमेजोन की जॉब्स को फाइंड करो। आप 3-4 जॉब्स के ऊपर अप्लाई करोगे, 5वीं और 6ठी के ऊपर आप सुबह जब उठोगे वो आपको नोटिफिकेशन में कहेगा कि फ़लानी जगह फ़लानी पोस्ट है, आपने जॉब, आप उसकी रिक्वायरमेंट्स पढ़ो। अगर आप उस रिक्वायरमेंट्स पे पूरा आते हो तो आप जो है क्या करो कि आप अप्लाई कर दो। अच्छा, अब ये है कि अब मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग तो नहीं, लेकिन बाहर के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, अब लिंक्डइन के ऊपर देख लें आप, 72% लोग हैं जो हायरिंग रेट है। फिर 67% वो हैं जो प्रोफेशनल और हाई क्वालिटी के जो लोग हैं उनको करते हैं। और एंड पे 56% जो हम लोगों के काम में है वो ये कि यूएस कॉलेज स्टूडेंट्स हु आर लिंक्डइन मेंबर्स। ठीक है, कि सिर्फ 56% वो लोग हैं जो कॉलेज के स्टूडेंट और लिंक्डइन के मेंबर्स हैं। और हमें तो मुझे लगता है कॉलेज लाइफ में कुछ पता ही नहीं था ना। अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो शायद 1-2% लोग जो है ना वो मुझे नज़र आएंगे कि इस चीज़ के ऊपर। हाँ, चलें अब मैं बात करता हूँ कि हम लोग अब स्टार्ट करते हैं अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल, और हम लोग अब जॉब की जो अपॉर्चुनिटीज़ में है वहाँ पे आते हैं। अब आप लोगों को लगेगा अच्छा यार मैं लिंक्डइन पे क्या करूँ, मतलब मैंने लिंक्डइन बना लिया, मैं क्या करूँ। अब मैं सिर्फ एक जनरल बात बताता हूँ। सर एक इवेंट पे गए थे दुबई में, ठीक है। अब सर की ये प्रोफाइल है एक पूरी बनी हुई लिंक्डइन के ऊपर, आप देख भी सकते हैं। फिर सर अभी रिसेंटली एक यहाँ पे सर्कल क्लब के अंदर इवेंट था, वहाँ पे गए थे। उसके बाद माज है, माज यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है और ये माज की पोस्ट लिंक्डइन के ऊपर जो है वो लगी हुई है। फिर नीचे इसके मैं हूँ, ये रिसेंटली एक जगह अवेयरनेस सेशन था, वहाँ पे मैं गया था। फिर ये मैम है, मैम ने डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे मैम रोज़ ही शायद कहीं ना कहीं अवेयरनेस सेशन देती हैं। फिर आमना है, तो आमना ने भी इसी चीज़ को यहाँ पे जो है ना वो प्रेजेंट किया हुआ है। अब आप लोगों को सिर्फ बताने का ये मकसद ये था कि लिंक्डइन के ऊपर आपने जो चीज़ें ग्रो करनी है ना वो आपकी डेली लाइफ की हैं। ठीक है, मास को यहाँ पे कहा कि आपने, मास साहब क्या किया था भला आपने? इवेंट था, तो माज ने इसको ऑर्गेनाइज करना था, वो किया। मुझे सर ने कॉल की एक अवेयरनेस सेशन है, आना, मैं चले गया। आमना को यहाँ पे कहा कि कोई चीज़ बता दें। तो इसी तरह जो आपकी दिन की एक्टिविटीज़ हैं वो आपने परफॉर्म करनी। सपोज करें आज मैंने एक तरीका सीखा और वो तरीका ये है कि सप्लायर्स कैसे फाइंड करते हैं। एक कैनवा के ऊपर पोस्ट बनाएं। अगर आप नहीं बना सकते, सिंपल बात है, सिर्फ आप उठाएं हाउ टू फाइंड डिस्ट्रीब्यूटर की इमेज। और अब आपके लिए बेहतरीन सोल्यूशन है, चैट जीपीटी चलाओ। ठीक है, उसको कॉपी करो एक दफ़ा पढ़ के और कंट्रोल वी करके सिर्फ टैग्स यूज़ करो और उसको कर लो। और जब मैं और माज लिंक्डइन ग्रो करते थे, क्योंकि मैंने और इसने अपना इकट्ठा लिंक्डइन ग्रो किया है, हम लोगों का सुबह पहला टास्क ये होता था कि हम लोग उठते थे और हम लोगों ने पहले लिंक्डइन पे पोस्ट बनानी, और पोस्ट बना के एक दिन जो पोस्ट मैंने करनी अगले दिन माज ने करनी, और जो माज ने बनानी वो अगले दिन मैंने करनी। मतलब हमने शफलिंग करके हम लोगों ने अपने जो लिंक्डइन है उनको ग्रो किया है। लेकिन हम तब बड़ी मेहनत करते थे, चैट जीपीटी नहीं थी और कैनवा सारा मैं डिज़ाइन करता था, और जो लिखने वाला काम था वो मैंने माज को दिया था, माज उसको करता रहता था। लेकिन अब तो ये है कि यार सिर्फ एक स्टेप आप दूर हो, चैट जीपीटी पे जाके लिखोगे जी मैं अपने लिंक्डइन के ऊपर ये पोस्ट लगाना चाहता हूँ और इसके अंदर मुझे जो है ना वो कुछ लाइन्स चाहिए। फ्यू लाइन्स करोगे कम आएंगी, मोर लाइन्स करोगे ज़्यादा आएंगी। अब चैट जीपीटी आपने कैसे यूज़ करना है वो अब आप लोग खुद देख लो कि आपने कहाँ से सीखना है। बस उसको कमांड सही वाली देनी है, वो जहाँ से आप दे लोगे वो उस तरह का बताने लग जाएगा आपको जो भी है। अच्छा, अब इस टॉपिक से पहले ना हम लोग लिंक्डइन जो है ना वो बनाना सीखते हैं और उसके ऊपर काम। मैं आपके साथ एक रिसेंटली बात शेयर करता हूँ। मैंने एक पोस्ट थी और वो पोस्ट के अंदर एक गधा था और एक डिग्री वाला बंदा था, वो दोनों थे। और उसमें ना बताया हुआ था डिग्री वर्सेस स्किल वाला बंदा जो है ना उनके अंदर फ़र्क क्या है। और वो पोस्ट मैंने फेसबुक से उठाई, चैट जीपीटी पे मैंने रन की और करने के बाद मैंने उसको उसके ऊपर लिंक्डइन पे लगा दिया। अब मैंने वो पोस्ट लगाई शाम को 6 बजे, और मेरी हिस्ट्री में पहली दफ़ा ऐसे हुआ है कि जब मैंने अपना लिंक्डइन रात को 12 बजे खोला तो उस पोस्ट के ऊपर जो रीशेयर लोगों ने की थी वो 26 लोग थे, और उसके ऊपर जो लाइक्स थे वो 108 थे।
और उसके बाद उसके ऊपर जो कमेंट्स थे वो आई थिंक 28 या 29 थे, मतलब डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट ओपिनियन दिए। अब इस बात को एक हफ्ता हो गया है, बजाय मेरे लिंक्डइन के इंप्रेशंस नीचे ही आए कि लोग मेरी प्रोफाइल को देख रहे हैं, वो ऊपर जाई जा रहे हैं। क्योंकि मैंने पोस्ट शेयर की, मेरे अंदर जैद था, जैद ने शेयर कर दी, जैद के अंदर माज था, माज ने शेयर कर दी, माज के अंदर हमाद था, हमाद ने शेयर कर दी। लेकिन आपकी जो एक पोस्ट है ना, उसमें पोटेंशियल होना चाहिए। अभी तक उस पोस्ट के ऊपर 300 लाइक्स हैं, आई थिंक मोर देन 50 कमेंट्स हैं, और आई थिंक 40 या 42 लोग हैं जो उन्होंने पोस्ट को रीशेयर की है। क्योंकि मैंने वो पोस्ट सिर्फ अपनी प्रोफाइल में नहीं लगाई थी, मैंने ग्रुप्स डिफरेंट ज्वाइन किए, मैंने वहाँ पे लगाई थी। और उसमें ग्रुप था राइट एंड ऑथर्स का, आप लोग भी उसको ज्वाइन करो। और उसके अंदर ना लोगों को सिखाया जाता है बुक्स कैसे लिखते हैं, मतलब हम कभी देखे हम लोग तो अब और इसके अभी एक बाकायदा कोर्स है, ठीक है। हम लोगों के पाकिस्तान में तो नहीं है, लेकिन बाहर के मुल्क में एक प्रॉपर कोर्स आते हैं, और उस कोर्स के अंदर ये है कि जी आपने बुक कैसे लिखनी है, पता नहीं कितने ड्यूरेशन का होता है, लोगों का मैसेज आता है कि आपने जो भी करना है। तो अभी हम यहाँ पे लिंक्डइन जो है ना वो एक बना के देखते हैं कि क्या होता है। अच्छा, ये सिंपल मैंने लिंक्डइन खोल लिया है। अच्छा मुझे ये बताएं, यहाँ तक समझ आ गई है लिंक्डइन क्या होता है? क्या होता है लिंक्डइन? और बिलीव मी, मेरा अमेज़ॉन की फील्ड के अंदर आई थिंक 2020 में मैं स्टार्ट हुआ था। अगर आपने जॉब करनी है ना, बिलीव मी लिंक्डइन से अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं है आपको जॉब मिल जाए। और आपको जॉब भी वो मिलेगी कि शायद मैं और आप सोचें भी ना जितनी अच्छी आपको लिंक्डइन से जॉब मिलती है। लेकिन सिर्फ रीज़न ये है कि मैं आपके साथ फिर वही बात करूँगा कि आपने वहाँ पे अपने आप को ग्रो करना है, कि जी आपने अपने आप को ग्रो कैसे करना है उस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो आपको देता है। दिन में आप लोग, असल में हम लोगों में एक गंदा जो सबसे बड़ा मसला है ना, वो ये हम लोगों की पोस्ट नहीं पढ़ते। मतलब हम लोग कभी भी नहीं पढ़ते, स्क्रॉल करी जाएंगे, लाइक करी जाएंगे, कमेंट करी जाएंगे, नाइस शेयर। और ये लोगों ने काम शुरू किया हुआ है, डिफरेंट ग्रुप बने, हम लोगों ने भी ये काम किया है शुरू में। डिफरेंट ग्रुप बने, पोस्ट का लिंक उठाया, ग्रुप के अंदर डाल दिया। अच्छा, डिफरेंट लोग हैं, कोई कह रहा है थैंक्स फॉर पोस्टिंग, नाइस शेयर और वेल सेड, वेरी ट्रू, बस यही वर्ड्स यूज़ करें। लेकिन रियलिटी में ये चीज़ मैंने और माज ने जब समझी थी ना कि यार ये चीज़ इस तरह फ़ायदा नहीं है, ये सारे फेक फॉलोअर्स हैं, हम लोगों ने स्टॉप कर दी। तब 500 कनेक्शन थे हम लोगों के। लेकिन जब हम यहाँ पे आए और यहाँ पे हमने एक्चुअल इवेंट अपने लगाना शुरू किए, जब से हम यहाँ पे कनेक्ट हुए हैं, तो वो दिन ब दिन ऊपर से ऊपर जो है वो ग्रो करता गया। अभी हम एक लिंक्डइन बनाते हैं। आई थिंक इस पे पहले बना हुआ है। ओके ओके ओके। अच्छा, ये सिर्फ इतना टाइम लगता है आपको एक लिंक्डइन खेलने लगा हूँ, अमेज़ॉन लिंक्डइन जॉब्स, ठीक है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे नीचे आपको जॉब्स नज़र आ रही हैं, वो सारी क्या कह रहा है? अमेज़ॉन ब्रांड मैनेजर है, वो कह रहा है जी ये एक जॉब है और उसके अंदर आपने ये करना है, और आप जो है वो आपने यहाँ से उसको क्या करना है, अप्लाई कर देना है। अब उसके बाद आप नीचे आएँ, अब यहाँ पे आप देखिए एक्सपीरियंस है ये काम करने का, कि सोर्सिंग करता है वो डिस्ट्रीब्यूटर से अमेज़ॉन होलसेल की। हम लोग सारे ही ऑलमोस्ट यही काम कर रहे हैं ना। पहले पॉइंट पे आप कंप्लीट हैं। दूसरा क्या, दिस इज़ फुल टाइम पोजीशन, तो हम लोग ठीक है, रेडी हैं इस चीज़ के लिए। मस्ट बी फेमिलियर विद सप्लायर एप्लीकेशन फॉर्म एंड टूल्स लाइक कीपा, अमेज़ॉन एनालाइजर। मुझे ये बात बताएं, हमें से कितने लोग हैं जिनको कीपा रन करना आता है, और कितने लोग हैं जिनको सप्लायर का फॉर्म भरने आता है, मतलब नेम शेम वगैरह होता है।
ये अमेजोन एनालाइजर है, ये कुछ भी नहीं, एक टूल है, आप एक दफ़ा बाय करके उसको यूज़ करोगे आपको समझ आ जाएगी। एक्सपीरियंस इन हाई टिकट आइटम्स एंड एक्सपीरियंस फ्रॉम बोथ यूएस एंड ईयू मार्केट, दिस विल बी लॉन्ग टर्म जॉब्स ऑफ पीपल विल विलिंग टू ज्वाइन ऑफिस विल बी प्रेफर्ड। अब मुझे ये बताएं, ये हमने जितनी रिक्वायरमेंट्स पढ़ी हैं इनमें से आप में से कितने लोग हैं जो अभी ये जॉब कर सकते हैं? नहीं, आपके पास एक्सपीरियंस है, आपको कितनी देर होगी यहाँ पे आते? अच्छा चलो, बाकियों की मैं बात कर लेता हूँ। आप में से कि मुझे ये टू बी वेरी ऑनेस्ट सही बात बताएं, चलें 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आपको 6 माह हो गए काम करते और आपको पता है कि मेरी ग्रिप है, आप में से कौन कौन बंदा है जो इस जॉब के ऊपर अप्लाई कर सकता है? ठीक है, तो अब रीज़न ये कि इतना सा काम है, इसके ऊपर आपने जो जॉब्स करनी है या जॉब ही करना है। अब मैं आपको अपना लिंक्डइन दिखाता हूँ और उसके ऊपर हम लोग थोड़ी चीज़ें देखेंगे कि आपने कैसे करनी है। एक मिनट, क्या हुआ? सैलरी आई थिंक लिखी, यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन आता है, किसी ने लिखी होती है किसी ने नहीं लिखी होती। अच्छा, अब मैं आपको इसका एक एडवांटेज बताता हूँ। आपने जॉब्स फाइंड करनी है, आप इसकी लोकेशन डालो, यूनाइटेड किंगडम की, यूएस की, कनाडा की, ऑस्ट्रेलिया की, यूरोप की, आपको वहाँ की जॉब शो करेगा। आप पाकिस्तान की डालोगे, लाहौर की डालोगे, आपको लाहौर की जॉब शो करेगा। आप कराची की डालोगे, आपको कराची की शो करेगा। आप अपनी सैलरी पैकेज बताओगे, आपको सैलरी पैकेज के अकॉर्डिंग भी बताएगा। आप रिमोटली काम करना चाहते हो, ये आपको रिमोटली जॉब्स का भी बताएगा। ठीक है, तो इसके अंदर सारी जो है ना वो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। मैं आपको ना एक दफ़ा अपना लिंक्डइन दिखा देता हूँ। भाई ये माजरत है, ये वुमेन एम्पावरमेंट है, इसका हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, ये ना चाहते हुए भी एक स्टोरी है, मैं अब आपको सुना ही देता हूँ। एक लड़की थी, मुझे अब नाम नहीं याद, शायद मास को याद हो, और वो उसने अपने आप को प्रोफेशनल वे में ना ग्रो करना था। उसने क्या करना, रोज़ अपनी सेल्फी खींचनी और अपलोड कर देनी। उसकी पोस्ट के ऊपर इंप्रेशन आने 20,000, 25,000 और 27,000 तक काफ़ी इंप्रेशन गए। अच्छा, जब उसका अकाउंट ग्रो कर गया, उसने क्या किया कि उसके बाद वो अमेजोन पीपीसी की जॉब्स लगाने लग गई। और मुझे लगता है मैं और माज वहीं पे रह गए, वो हमसे भी कट करके आज वो लिंक्डइन पे इतनी ऊपर बैठी है। शायद हिबा वैस नाम था ना उसका। और पीपीसी के इतने क्लाइंट्स वो डील करती है, इतने क्लाइंट्स डील करती है कि वो इस टाइम अपनी एजेंसी जो है ना वो रन कर रही है। तो वो ये भी यार एक टास्क है, मतलब अगर पॉजिटिव वे में आप देखें पाकिस्तान को निकाल के, कि वो एक कुकिंग कर रही है और वो बता रही है कि जी मैं कुकिंग कर रही हूँ। मतलब अगर आप लोग स्नैपचैट यूज़ करते हो तो ये स्नैपचैट वाला काम है जो वो यहाँ पे बता रही है वो। अच्छा, अब ये मेरी जो है ना प्रोफाइल है, मैंने सिंपल बताया हुआ है कि मैं अमेज़ॉन होलसेल एक्सपर्ट हूँ, और उसके बाद मैंने आगे लिखा हुआ है कि जी आप मेरे बारे में किस किस चीज़ से रिलेटेड बात कर सकते हैं। ये मेरी वो पोस्ट हैं जो फीचर्ड पोस्ट है, मैंने सामने रखी हैं कि अगर कोई भी बंदा ओपन करेगा ना तो वो इन पोस्ट को देख सकेगा, और वो सारी यहीं की हैं। ये देखें, ये सारी यहीं की हैं, यहीं पे मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, और कहीं पे भी मैंने नहीं किया। ये मेरे कोर्स हैं, कुछ अपवर्क की स्टोरी है। ये वो है कि कोई पर्सन आता है ना तो वो इसको देखता है। अब मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ कि मेरे एक हफ्ते के जो इस टाइम इम्प्रेशन है ना, वो इम्प्रेशन इस टाइम जो है ना वो 18,119 पोस्ट इम्प्रेशन है। मतलब मैं रोज़ पोस्ट करता हूँ और वो पोस्ट प्लस करते मेरे इस टाइम जो इम्प्रेशन है ना वो 18,199 के ऊपर चले गए। अब इसके पीछे क्या है यार, मेहनत करनी पड़ती है। मुझे सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे मैं बिजी हूँ, वट मुझे पोस्ट ज़रूर करनी पड़ती है। ठीक है, उसकी रीज़न ये है कि जिस दिन मैं पोस्ट नहीं करता मेरे इंप्रेशन नीचे जाने लग जाते हैं और वो बिल्कुल डाउन चले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने जॉब्स पे अप्लाई करना है तो आपने यहाँ से जॉब शुरू कर देना। मैं आपको बताता हूँ ये डिफरेंट ग्रुप्स हैं जो मैंने ज्वाइन किए हैं। अब आप इसमें देखें कि ज़्यादातर आपको अमेज़ॉन पीपीसी और उससे अमेज़ॉन से रिलेटेड आपको जो है ना वो नज़र आएंगे। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली हम लोग करते क्या हैं। अच्छा, ये एक जॉब थी जो मैंने एक ना लगाई थी कि यार डिग्री डज नॉट मीन यू आर स्मार्ट, कॉमन सेंस डज।
ठीक है। अब मैंने इसके ऊपर कुछ नहीं किया, मैंने इसको उठाया चैट जीपीटी पे डाला और मैंने ये लिख दिया। ये 2 दिन पहले मैंने पोस्ट लगाई। अब आप इसके ऊपर देखें सिर्फ 12,000 इंप्रेशन, मतलब 12,000 लोगों ने ये पोस्ट को देखा है, ठीक है। और उसके बाद जो है वो 277 लोगों ने इसको लाइक की है, 40 इसके ऊपर कमेंट है और 40 रीपोस्ट की है। ये मेरी पहली और आखिरी पोस्ट है जिसके ऊपर इतने लाइक्स कमेंट और शेयर हैं, इससे अलावा नहीं आते। ये एक रेयर चांस है कि एक पोस्ट को कोई पकड़ता है। और इसकी ये ना असल में जिस ग्रुप में है ना वहाँ पे बुक्स लिखी जाती हैं। अब इसमें वो सारे राइटर एंड ऑथर्स के वो आपस में कमेंटिंग पे बात करना शुरू हो गए, डेट्स वाइज इसके ऊपर इतना ज़्यादा है। अब अगर मैं जॉब्स की बात करूँ, ठीक है, तो यहाँ से जॉब पहली जॉब यहाँ पे आपने जॉब सेलेक्ट कर लेनी है। अब वो मुझे कह रहा है कि अमेजॉन जॉब्स की 6 जॉब्स हैं इस टाइम, अमेजॉन होलसेल की कोई जॉब नहीं आई और अमेजॉन होलसेल की एक जो है वो जॉब है, ठीक है। अब वो कह रहा है जी कराची में उनको अमेजॉन का कोई वर्चुअल असिस्टेंट चाहिए। अब ये देखें, मीट दी हायरिंग टीम। अब जो हायरिंग जिस बंदे ने करनी है ना वो ऑलरेडी मेरे अंदर ऐड है और वो उसके साथ मेरा सेकंड कनेक्शन है, मतलब मेरा मास के साथ फर्स्ट कनेक्शन है और मास का उसके साथ कनेक्शन है तो वो सेकंड कनेक्शन है। अब मैं इस बंदे से पूछ सकता हूँ या बात कर सकता हूँ कि यार ये कंपनी कैसी है या क्या है। अब ये अमेजॉन वर्चुअल असिस्टेंट एक्सपर्ट है, ये एसईओ ग्रुप इस्लामाबाद में एक एजेंसी है और ये लोग बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं और ये इतनी हायरिंग करते हैं। आपकी सोच है कि एक माह में आई थिंक ये 10 से 12 लोग कंटिन्यूसली हायर करी जा रहे हैं। लेकिन इनकी रीज़न ये है कि जब आप इनका फॉर्म फिल करते हो जो यहाँ पे आता है तो ये आपसे कुछ एक्सपर्टीज़ पूछते हैं और वो आपको सही सही बतानी पड़ती हैं। मतलब इन्होंने क्या किया, अगर मैं कहता हूँ मेरे पास 1 साल का एक्सपीरियंस है तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आंसर रखे हैं। अगर मैं 2 साल का कहता हूँ तो 2 साल का एक्सपीरियंस है, अगर मैंने 3 साल का बोला है तो 3 साल का एक्सपीरियंस है। तो अब मैं आपको सही बात बताऊँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप में से कितने लोग हैं जो इस टाइम क्लाइंट फाइंड कर रहे हैं? यार कुछ भी नहीं करना आप लोगों ने। अच्छा कोई बंदा अच्छा सीख लिया, सपोज करें हम सब ने सीख ली है, अगली चीज़ आती है क्लाइंट फाइंडिंग करने में। बताओ क्लाइंट फाइंड करना है किस तरह करेंगे हम लोग? लिंक्डइन के अलावा बताओ। यार यही एक मसला है हम लोगों में कि हम लोग वो चीज़ नहीं सोचते। स्किल आप सीख गए, ठीक है, अमेज़ॉन की स्किल 6 माह लगते हैं सीखने में सही वाली, इन्वेंट्री मैनेजमेंट A to Z आपने जो सीखना है। 6 माह बाद मुझे ये बताओ आप क्लाइंट कहाँ से लाओगे जबकि पाकिस्तान की रेपुटेशन इतनी गंदी है ना एज अ वर्चुअल असिस्टेंट की आपकी सोच है। बताओ मुझे आप कैसे क्लाइंट ग्रैब करोगे? अच्छा हमने अब क्लाइंट ग्रैब कर लिया, सोशल मीडिया से क्लाइंट ग्रैब कर लिया भाई ने कहा मेरे साथ अब बात करो, वो आपके साथ किस प्रॉफिट परसेंटेज पे काम करेगा? 70-30? 70-30 पे बात। आप मुझे एक बात बताओ, 1000 पाउंड आप बनाते हो और 1000 पाउंड या डॉलर मर खप के बनता है। अगर आप कहो ना कि चुटकी मारो और 1000 डॉलर प्रॉफिट बन जाए तो वो नहीं बनता। अब मुझे एक बात बताओ उसमें से आपको कितने आने? 300 डॉलर आना है। और मुझे एक बार बताएं कि वो 300 डॉलर जो है पाकिस्तानी कितना बनता है? 1 लाख, 1 लाख, 2 लाख, एक से नीचे एज अ बिगिनर लेवल के ऊपर लिंक्डइन के ऊपर या आप कहीं पे भी अप्लाई करो अमेजोन के फील्ड में, अगर आपको काम आता है ना, आप प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स निकाल लेते हो या सप्लायर के साथ कांटेक्ट कर लेते हो, आपकी 60-70 हज़ार की जॉब है जिसमें आपका वीकेंड फ्री है। सिर्फ आपने जो 9 घंटे या 8 घंटे काम करने वो करने। क्लाइंट्स के साथ आप काम करो ना, क्लाइंट को ऐसे है कि वो आप उसको एक मैसेज आएगा ईमेल, वो ईमेल ये आती है कि जी एक बंदे ने प्रोडक्ट के नीचे क्वेश्चन पूछा, अगर आप उसका आंसर कर सकते हो तो बता दो। अब क्लाइंट को लगता है क्योंकि वो पाकिस्तानी क्लाइंट है, मेरा अकाउंट गया, मेरे पैसे फंसे, मैं गया, ठीक है, वो क्या करेगा, उसने नहीं देखना आप दोस्तों में बैठे हो, आप किसी इवेंट पे बैठे हो, आपको एक दफ़ा वो स्क्रीनशॉट भेजेगा, आपको वॉइस मैसेज करेगा, ग्रुप में से निकलेगा, प्राइवेट चैट में आएगा, एट दी एंड वो क्या करेगा, आपको कॉल कर देगा, यार अहमद भाई वो देखना है। मतलब आपकी पर्सनल लाइफ वो टोटली ख़राब करने में ना 99.9% किरदार है क्लाइंट का, क्योंकि हमें मैनेजमेंट नहीं आती। आप में से कितने लोग हैं जिनको ये पता है क्लाइंट को कैसे मैनेज करना है? या कभी आप लोगों ने अपने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किए उनमें आपने कभी लिखा हो कि यार हम आपसे मीटिंग टाइम ये रखेंगे, उसके बाद दिन में आपसे इस टाइम पे बात करेंगे? नहीं करते। हम लोग एक सिंपल लिखते हैं 70-30। और मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्लाइंट के साथ काम करना बुरा नहीं है, लेकिन उससे अच्छा यार आपको जॉब्स मिलती हैं और जॉब्स के अंदर बड़ा कम टाइम होता है काम करने के लिए। आपको एक टास्क परफॉर्म करना है और जब आप जॉब करते हो, आप जितना ऊपर ग्रो करते हो ना, उसके बाद आप जितने मर्जी क्लाइंट ग्रैब कर लो, क्योंकि वो अब मैं आपको बताता हूँ जॉब्स आती हैं सोर्सिंग एक्सपर्ट की, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ वो आपको सोर्सिंग एक्सपर्ट में सप्लायर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स खुद प्रोवाइड करते हैं और उन्होंने आपको कहना है आपको 100 सप्लायर दिए, इनमें से 20 के साथ या 30 के साथ आप अकाउंट खोल दो।
शीट्स आपको वो खुद प्रोवाइड करते हैं कि भाई ये शीट्स हैं, इनमें से प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स निकाल दो। ठीक है, अब मुझे सिर्फ ये बात बताओ कि इतना सब